Find the moment of inertia of the rod AB about an axis YY as shown. Mass of the rod is small m and length L. राइट, ये है एक्सिस, ये रॉड है, ठीक है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है इसको। रॉड इसका लेंथ ले लेते हैं ए बी, ए बी इज इक्वल टू एल। और फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब सीधी जाहिर सी बात है कि हमारा वही बेसिक प्रोसीजर वही है। यहाँ पर हम कोई एलिमेंटल पोर्शन एज्यूम करेंगे रॉड पर, कोई जिसका लेंथ होगा dx, राइट, इसका लेंथ होगा dx। यहाँ पर कोई एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर करेंगे और जो इस एंड से x डिस्टेंस पर होगा, राइट, जो इस एंड से x डिस्टेंस पर होगा ये एलिमेंट dx, राइट। अब चलिए अब ये हम देखें कि dm क्या होगा, व्हाट इज मास ऑफ एलिमेंटल पोर्शन dx। तो इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ m/l है इंटू dx। अब मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, तो दिस इज m/l इंटू dx, राइट। अब ये देखिए, अब यहां से ये dx, एक्सिस ऑफ रोटेशन से dx की डिस्टेंस क्या है। अगर इस डिस्टेंस को हम लोग r माने, इस डिस्टेंस को एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस डिस्टेंस को r माने, तो r कितना हो जाएगा हमारा, r इज इक्वल टू, देखिए ये अल्फा है और ये x है, तो कितना हो जाएगा x साइन अल्फा। r विल बी इक्वल टू x साइन अल्फा। देख लीजिए यहां से r बाई एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू x साइन अल्फा, राइट। तो अब ये हो गया, देयरफॉर di मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल पोर्शन अबाउट दिस एक्सिस y y which is equal to dm into r square, राइट। और तब दिस इज dm into r square, और तब इसको dm का वैल्यू हम ये पुट करेंगे, दिस इज m/l into dx, m/l into dx, और r का वैल्यू कितना है x साइन अल्फा, तो दिस इज r स्क्वायर यानी x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा dx। ये हो गया हमारा m/l x स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए देयरफॉर i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, कांस्टेंट पार्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिस इज m/l, राइट, साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा भी कांस्टेंट है, तो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हमने बाहर निकाल लिया, और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा। अब सिंपली यहां पर ये देखिए x स्क्वायर dx, दिस इज x स्क्वायर dx, और x का लिमिट अगर हम ये करते हैं तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, देखिए x यहाँ पर 0 है, दिस इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l, राइट, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू l। और चलिए अब x स्क्वायर dx इसी को इंटीग्रेट करना है, तो x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा x क्यू बाई 3, राइट, दिस इज x क्यू बाई 3। तो आइए यहाँ पर हम करते हैं x स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज x क्यू बाई 3, नाउ दिस इज x क्यू बाई 3, लिमिट हो गया 0 टू l, और तब इसको फाइनली हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए दिस इज m/l साइन स्क्वायर अल्फा तो है ही, अब यहाँ पर ये करेंगे 1/3l, दिस इज 1/3 आ गया m/3l, राइट, m/3l, और ये x जब अपर लिमिट रखेंगे तो l क्यू बाई l, तो ये कितना हो जाएगा l, और यहाँ पर हो जाएगा l क्यू -0, -0 का तो कोई मतलब नहीं, इस कट जाएगा, तो दिस इज 1/3, और इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा है इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, सो देयरफॉर दिस i इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर साइन अल्फा। ध्यान रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this rod which is making an angle from the axis of rotation alpha, it is 1/3 ml square। अब ये देखिए स्पेशल केसेस हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, आप लिख लें स्पेशल केसेस, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0, केस 1 अल्फा इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा 0 हो जाएगा तो साइन अल्फा, दिस इज साइन स्क्वायर, एक्चुअली दिस इज साइन स्क्वायर 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। सो इफ अल्फा इज 0, i इज इक्वल टू, इफ अल्फा इज 0,
देन I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसा रॉड है और इसी एक्सिस के अबाउट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो दिस इज 0। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, क्योंकि रॉड को हम वन डायमेंशन मानते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। एंड इफ सेकंड केस, इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री कर दें, ये रॉड परपेंडिकुलर हो जाए एक्सिस ऑफ रोटेशन के, तो हम क्या देखते हैं कि I इज इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर। ठीक है, मतलब वो केस हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड विथ एन एक्सिस पासिंग अक्रॉस वन ऑफ इट्स एंड